नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूडी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, हाँ, मतलब जॉब्स या प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। बिल्कुल उनके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी, ये 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं। और ये पुराने सारे नियमों की जगह ले रहे हैं। इन्हें लाने का मकसद है कि प्रक्रिया जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और वो जो नया पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 आया है, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ हालिया जजमेंट्स हैं, उनके मुताबिक हो जाएं। सही। हाँ, और मेन मकसद तो यही है कि परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा एक्सेसिबल हो, पारदर्शी हो, लेकिन हाँ, परीक्षा की जो अपनी इंटीग्रिटी है वो भी बनी रहे। और इसमें टेक्नोलॉजी पर काफी जोर है, ऐसा सुना है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बदलाव है। कोशिश ये है कि उम्मीदवार ज्यादा इंडिपेंडेंट बने। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। टेक्नोलॉजी वाला क्या मामला है, कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे उम्मीदवार? देखिए, अब एग्जामिनिंग बॉडीज मतलब जो परीक्षा लेती हैं संस्थाएं, उन्हें कहा गया है कि वे असिस्टिव टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं। जैसे सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप, ब्रेल में या बड़े प्रिंट में क्वेश्चन पेपर्स, या फिर ऐसे डिवाइसेस जो जवाब रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा। इसमें जॉज, एनवीडीए जैसे स्क्रीन रीडर्स या वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वगैरह शामिल हो सकते हैं। मकसद है कि धीरे धीरे स्क्राइब यानी जो लिखने में मदद करते हैं उन पर निर्भरता कम हो। खासकर उन जॉब्स या कोर्सेज में जहां कंप्यूटर पर ही काम करना होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो शायद सबको एकदम से ना मिले या इस्तेमाल करना ना आए, तो स्क्राइब का क्या होगा? सुनने में आया था कि अपना स्क्राइब लाने को लेकर कुछ चिंताएं थीं। हाँ, सही कहा आपने। अपना स्क्राइब लाने में कई बार कदाचार या मिलीभगत की शिकायतें आती थीं। हाँ, परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते थे। बिल्कुल। इसीलिए अब ये निर्देश है कि एग्जामिनिंग बॉडीज को 2 साल के अंदर स्क्राइब्स का एक बड़ा वेरीफाइड पूल तैयार करना होगा। 2 साल के अंदर? ये तो काफी एम्बिशियस लगता है तो, लेकिन निर्देश यही है। और आगे चलकर अगर कोई उम्मीदवार टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करना चाहता तो स्क्राइब एग्जामिनिंग बॉडी ही देगी उसी पूल से। तो अपना स्क्राइब वाला ऑप्शन खत्म लगभग। इसे अब बस एक आखिरी उपाय की तरह देखा जाएगा, और वो भी तब तक ही जब तक या तो ईबी का पूल तैयार ना हो जाए या फिर ये 2 साल बीत ना जाए। ओके, और स्क्राइब की क्वालिफिकेशन, उसमें भी कुछ बदलाव है? हाँ, उसे भी काफी सख्ती से डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का है, हाँ, तो स्क्राइब की जो क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम की मिनिमम क्वालिफिकेशन से कम 2 एकेडमिक साल नीचे होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 एकेडमिक साल नीचे। अच्छा, मतलब अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो स्क्राइब या तो 12वीं में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो, लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ऊपर का ना हो। हाँ, काफी स्पेसिफिक है ये तो। और स्क्राइब मिलेगा किसे, इसके लिए भी कुछ क्लैरिटी आई है? हाँ, आई है। कुछ स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें दोनों हाथ प्रभावित हों, या सेरिब्रल पॉल्सी। जी। इन केसेस में उम्मीदवार के रिक्वेस्ट पर स्क्राइब मिलेगा सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर। और बाकी डिसेबिलिटीज के लिए? उनके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जो अपेंडिक्स आई फॉर्मेट में है गाइडलाइंस में। वो ये बताएगा कि उम्मीदवार को लिखने में वाकई फंक्शनल लिमिटेशन है और स्क्राइब जरूरी है। ठीक है, समझ गई। अब बात करते हैं कॉम्पेंसेटरी टाइम की, अतिरिक्त समय। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जिन भी उम्मीदवारों को लिखने में फंक्शनल दिक्कतें हैं, चाहे वो स्क्राइब इस्तेमाल कर रहे हों या नहीं। अच्छा, दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। उन्हें परीक्षा के हर घंटे के लिए कम से कम 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। और परीक्षा केंद्र, उनको लेकर भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। सेंटर्स को पूरी तरह एक्सेसिबल यानी बाधा रहित होना चाहिए। रैंप्स, लिफ्ट, दरवाजे चौड़े हों, साइनेज क्लियर हो, ऑडियो अनाउंसमेंट्स हों। बैठने की व्यवस्था भी? हाँ, सुलभ बैठने की व्यवस्था, और कोशिश हो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही इंतजाम हो। और स्टाफ को डिसेबिलिटी एटिकेट की ट्रेनिंग देना जरूरी है। और एक और चीज है, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज या न्यूरोडाइवर्स उम्मीदवार हैं उनके लिए शांत जगह मतलब क्वाइट रूम का भी प्रावधान है। ये सब तो काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। इनके अलावा और कोई खास बात? कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ईबीज को स्क्राइब्स के लिए इंसेंटिव स्कीम्स बनानी होंगी,
शिकायतों के निपटारे के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा, स्टाफ को सेंसिटाइज करना होगा। और डेटा प्राइवेसी आजकल ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, उसका भी ध्यान रखा गया है। उम्मीदवारों का पर्सनल और डिसेबिलिटी रिलेटेड डेटा वो डीपीडीपी एक्ट 2023 के हिसाब से प्रोटेक्ट करना होगा। और अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सभी ईबीज को 3 महीने का वक्त दिया गया है अपने नियम इन गाइडलाइंस के हिसाब से बदलने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये कोशिश है कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं ज्यादा समावेशी बने, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, लेकिन परीक्षा की शुचिता भी बनी रहे। बिल्कुल, एक्सेस, फेयरनेस और कैंडिडेट की अपनी क्षमता, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश साफ दिखती है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, क्या स्क्राइब जैसी मानवीय सहायता की जरूरत भविष्य में पूरी तरह खत्म हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कुछ हालात में इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी? और ये जो बैलेंस है टेक्नोलॉजी और मानवीय सहायता के बीच, ये विकलांग व्यक्तियों की वास्तविक भागीदारी और सशक्तिकरण को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर सोचने की जरूरत है।